हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकंड नेल्सन मंडेला को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स। जो नेल्सन मंडेला है वो 3 शताब्दियों के बाद, मतलब कि गोरे और काले के हिसाब से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाते हैं, क्योंकि गोरों का ही वहाँ पे राज है। तो 3 शताब्दियों के बाद वो पहले प्रेसिडेंट हैं जो काले रंग वाले थे, मतलब कि वहाँ पे जैसे रंग भेद से प्रेसिडेंट बनते हैं। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seat in first democratic election of South Africa's history। और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जिसमें मंडेला ने 400 में से 252 सीटें प्राप्त की हैं। द inauguration ceremony took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और मतलब उस दिन शपथ वाले जो कार्यक्रम था वो होना था, और वो कहाँ पे होना था? जो एम्फी थिएटर बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन ने, जो डिग्निटरीज हैं, उन्होंने जो है भाग लिया है, जो 140 देशों से वहाँ पे इकट्ठा हुए। एक खुला प्लेस है, थिएटर, जो एम्फी थिएटर है, जिसे ओपन प्लेस है, वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और वहाँ पर नेल्सन मंडेला को शपथ लेनी थी, और उन्होंने बोला कि आगे से ऐसे कई, मतलब कि क्या चला आ रहा था कि जो गोरे गोरे हैं वही शासन करते आ रहे हैं, दबाव करते आ रहे हैं, किसी एक दूसरे को दबाते आ रहे हैं। तो वो कहता है कि आज से ऐसा नहीं होगा। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और उस दिन काफ़ी खुशी का माहौल था गलियों में भी, और काले रंग वाले भी, गोरे रंग वाले भी, मतलब कि हर कलर के व्यक्ति, चाहे कोई काला है कोई गोरा है, हर कोई जो है इस जो ये सेरेमनी हो रही है, जो कार्यक्रम था, उसको एंजॉय कर रहे थे, गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे। 10th में dawned bright and clear। 10th मई है, मई का दिन है, बहुत चमकदार और साफ दिन है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिजाइंड बाई द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soil। लकी जो ये नेशनल मंडेला है, उनकी खुद की बायोग्राफी है, वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि जिस दिन मैंने शपथ ली तो कैसे कैसे प्रोग्राम था, कैसे कैसे क्या हुआ था। कहते कि कुछ दिनों से, मतलब उस दिन जिस दिन नेशनल मंडेला को शपथ लेनी थी, उस दिन संसार के जो अलग अलग जगहों से नेता आए हैं अपने लिए, उनके लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। और आज तक भी मतलब इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं वो जो है साउथ अफ्रीका की धरती पर, मिट्टी पर आज इकट्ठे हुए हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब जो ये कार्यक्रम है, जो सेरेमनी है, वो कहाँ पे हो रही है? जो एम्फी थिएटर का जो पवित्र स्थान है वहाँ पे ये होनी है। एक यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया के अंदर, वहाँ पे जो है सभी को इकट्ठा किया गया है। और ऐसे मतलब कि 3 सेंचुरी से यही हो रहा है कि जो गोरे लोग हैं उन्हीं का ही शासन चला आ रहा है। लेकिन आज वहाँ पे कैसा देखने को हमें मिल रहा है कि रेनबो सा है, वहाँ पे गोरे व्यक्ति भी हैं, वहाँ पे काले व्यक्ति भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के व्यक्ति जो है वहां पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज तक तो सिर्फ गोरों की सरकार थी, लेकिन पहली बार कालों की सरकार आई है। तो ये सरकार कैसी है? नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट वो होती है जिससे रंग भेदभाव से रहित, रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinai. On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in, a second deputy present। और आज एक ऑटम के जो वो ऋतु है, तो उसका बहुत अच्छा दिन है, और मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ बैठा हुआ हूँ। और ऑन द पोडियम, मतलब कि पोडियम में जैसे स्टेज पे जो मिस्टर डे क्लर्क है वो पहले थे जिन्होंने जो है अपनी शपथ ली है, वो सेकंड डिप्टी प्रेजेंट हैं, उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेजेंट ने पहले शपथ ली है, सोन शपथ लेना।
देन थाबो मकेवी वॉज स्वॉर्न एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। और सेकंड कौन आए जो फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट है, थाबो मबेकी, उन्होंने फिर शपथ ली है। व्हेन इट वॉज माई टर्न, अब मेरी टर्न थी, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड। अब जो है मेरी बारी थी, मेरे को भी शपथ लेनी थी, तो मैंने शपथ ली कि मैं अपने संविधान को, मतलब कि अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को समर्पित करूंगा इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए, मतलब कि जितना मेरे से हो सकेगा मैं इनके फेवर में काम करूंगा। और उन्होंने क्या बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कहता है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो मेरे को आशा है कि हमने जो एक नई आज़ादी को जन्म दिया है। अब जितना एक लंबे टाइम से जो समय चल रहा था ह्यूमन डिजास्टर, मतलब आदमियों के साथ जैसे रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, तो अब ऐसे नहीं होगा। अब हर किसी व्यक्ति को, ह्यूमैनिटी को अपने ऊपर प्राउड फील होगा। वी हु वर outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to the host of nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और वो कहते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतनी दूर दूर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हमने जो ये नई चीज़ को, मतलब कि जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, उसको हमने जो ये खोजा, मतलब कि आज जो ये सरकार बनी है वो एक हमारी स्वतंत्रता की सरकार है जिसमें हर किसी को अपने न्याय के लिए है, अपनी शांति के लिए या फिर अपनी शान के लिए हर कोई फ्री है, कोई किसी पे कोई दबाव नहीं है, हर कोई व्यक्ति यहाँ फ्री है इस सरकार में। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेनिस्पेशन। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और वो कहता है कि लास्ट तक जैसे हमने देखा है कि आज तक हम, मतलब कि बंधे आ रहे हैं, दबाव है, राजनीतिक रूप से भी दबाव है, लेकिन आज हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। कहाँ से? जो गरीबी का बंधन है उससे, जो डेप्रीवेशन का बंधन है, मतलब कि हमारे कोई भी हमारे अधिकार नहीं है, या फिर हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं जैसे भी लैंगिक आधार पर भेदभाव है उससे, या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि भाई किसी से, हर किसी के साथ अलग भेदभाव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो आज हम उन सभी बंधनों से मुक्त हैं। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on the glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa। वो कहता है कि अब आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हमने जैसे अनुभव पहले लिए हैं, हमारे साथ भेदभाव हुआ है लेकिन एक दूसरे को हम दबाते थे, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक नया सूर्य चमकेगा जिसमें जो है आदमी अपनी हर अचीवमेंट प्राप्त करेगा और हर किसी को अपनी स्वतंत्रता मिलेगी। तो वो बोल रहे हैं कि आज जो ये नया सवेरा है या फिर नई सरकार आई है तो एक नई स्वतंत्रता है। हम जो भी हमारे बंधन है आज हम उन सभी से मुक्त हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectator array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. कुछ ही क्षण के बाद जैसे हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो क्या दिखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर और ट्रूप है, वो ऊपर जैसे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है वो घूम रही हैं। जैसे हमने देखा रिपब्लिक डे पे भी इंडिया में भी ऐसे वो जो फ्लैग नहीं बनाते हैं ग्रीन कलर का, ग्रीन वाइट और ऑरेंज कलर का, वैसा ही कुछ है।
It was not only a display of pinpoint precious and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. और ये क्या है, ये केवल एक मतलब कि ये दिखा नहीं रहे, कोई भव्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जो साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री है वो ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो नई सरकार बनी है जो फेयरली भी है और फ्री भी है, हम उनके प्रति बिल्कुल लॉयल हैं, ये चीज़ दिखा रहे हैं. ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of South African Defence Force and placed their chest buttocks with ribbons and medals from day gone by salute me and pledge their loyalty. और फिर कुछ ही मोमेंट पहले ही जो बड़े बड़े जर्नल हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, पुलिस के, वो रिबन्स और मेडल्स जिनके लगे हुए हैं वो मेरे को सैल्यूट करते हैं और प्लेस करते हैं. आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would have been saluted but arrested me. लेकिन वो मेरे को याद है कि बहुत साल पहले वो मेरे को सैल्यूट नहीं बल्कि मेरे को अरेस्ट करना चाहते थे. Finally, a chevron of Impala jet left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. एक शेवरन होता है जैसे वी शेप का जो पैटर्न है वो छोड़ते हैं धुएं से, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के जो साउथ अफ्रीकन के फ्लैग पे है वैसा वो छोड़ते हैं. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग Nkosi Sikel's Africa and Black Singing Dice Team, the old anthem of Republic. Although that they neither group nor the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the word by heart. फिर उस दिन ये सिम्बोलाइज है, मतलब कि दो नेशनल एंथम हैं उनको बोला गया है. एक तो जो वाइट वालों का नेशनल एंथम है और एक जो ब्लैक वालों का है, अलग अलग है. और मतलब कि दिल से जो शब्द निकलते हैं वो दिखाई दे रहे हैं. ये लिरिक्स हैं जो एंथम के, मतलब कि पहले तो जो वाइट पीपल है उनका एंथम होता था, लेकिन आज जो है दोनों का एंथम बजाया गया. ये काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों को बराबर दिया जा रहा है, बराबर की रिस्पेक्ट दी जा रही है. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशंस आई वॉज ओवरलैम्स विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मतलब कि वो सोच रहे कि मैं काफ़ी मतलब भावुक हो गया अपनी मतलब इस देश के इतिहास को देख के कि कैसे जो गोरे लोग हैं वो हमेशा काले लोगों को दबाते हैं. एक सिस्टम बना रखा है रंग नस्लीय भेदभाव के आधार पर, अपने आप को अलग रखते हैं कि ये डार्क स्किन पीपल हैं और हम वाइट स्किन पीपल हैं. तो ऐसे भेदभाव वो कहता है, मेरे को वो चीज़ें सोच के थोड़ा मैं भावुक हो गया. The structure they created formed the basic of one of the harshest, most inhumane societies the world had ever known. और ये सबसे बुरा व्यवहार है जो ये स्ट्रक्चर, जो ये ढांचा बना हुआ है समाज में कि हम काले हैं वो गोरे हैं, ये सबसे बुरा है. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin. लेकिन अब जो है जैसा अतीत में हुआ है हर किसी के साथ भेदभाव होता है, दबाव में रखते हैं, लेकिन अब जो है उस चीज़ को बदल के हर किसी के अपने अधिकार होंगे, हर किसी की अपनी स्वतंत्रता होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किसका जो है स्किन का कलर कैसा है, हर किसी को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on the so many others did, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended with an now begin again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो वो बताते हैं कि आज का जो दिन आया है जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो किसके कारण से हुआ. जो हमारे पहले जो हमारे देशभक्त थे उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, कितने बलिदान दिए हैं, अपनी ज़िंदगी भी गंवाई है, और उन्हीं के साहस के मतलब कि जितना उन्होंने साहस किया है उन्हीं के कारण तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं. लेकिन कितने दुख की बात है कि वो आज देख भी नहीं पा रहे हैं कि उन्हीं के कारण ये सब हो पाया है कि हमारी सरकार बन गई है, अब सभी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा ये सब. और उन्होंने जो भी अपनी जान गंवाई है देशभक्तों ने, हम उनको पेड नहीं कर सकते, हम उनका कुछ नहीं चुका सकते क्योंकि अब वो है ही नहीं देखने के लिए भी.
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisler's, the Chief Luthils, the Yusuf Datus, the Bram Fisher, and the Robert Shubuko of our times, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth its people, finer and truer than the purest diamond. ये इनके नाम बताए हैं जो पेट्रियोट थे, इन्हीं के ही कारण मतलब कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने जो बलिदान दिए हैं, ये सब ये बोलता है कि यही इन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाया है। और वो कहता है कि जैसे हमारे देश में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, हीरे भी हैं और खनिज लवण भी हैं, हमारे देश की मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन असली हीरे तो वो लोग हैं जिनके अंदर इतनी अच्छी भावना है। असली हीरे तो वो हैं जिन्होंने ऐसी भावनाओं को, ऐसे विचारों को हमारे सामने लाए हैं और इक्वलिटी लेकर आए हैं। असली हीरे तो वो हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो असली हीरे नहीं हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कोरेज, और मैंने इन्हीं व्यक्तियों से ही तो साहस का असली मतलब सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies of imaginations. I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने देखा है कि जो साहस है वो केवल डर खत्म हो जाना ही साहस नहीं है, बल्कि डर के ऊपर काबू पाना साहस होता है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. एक साहसी आदमी वो नहीं है जो अपने आप को ना डराए, बल्कि साहस आदमी वो है जो अपने डर पर जीत हासिल करे. No one is born hating another person because of color of his skin, of his background, of his religions. कहते कि कोई भी आदमी ऐसी नफरत लेके पैदा नहीं होता है, चाहे वो स्किन के कलर के लिए है, कोई बैकग्राउंड के लिए कि भाई ये कैसा है, कोई धर्म, कोई आदमी किसी के लिए कैसी भी हेट लेकर पैदा नहीं होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट. और आदमी पैदा होने के बाद सब कुछ करना सीख जाता है, और जैसे वो नफरत करना सीखता है तो वो प्यार करना भी तो सीख सकता है, क्योंकि ये आदमी के दिल में नेचुरल फीलिंग्स हैं जो अपने आप आती हैं. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the god, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. लोग कहता है कि हर किसी के अंदर ऐसे मतलब अच्छाई है, ह्यूमैनिटी हर किसी के अंदर होती है. जैसे वो एक अपना किस्सा याद करता है कि मैं एक बार जेल में बंद था, तो एक गार्ड था, उसके अंदर भी जैसे कि भाई दया आई, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो एक सेकंड के लिए. वो कहता है कि जो अच्छाई है वो मन में छिपी तो सकती है, छिपाई तो जा सकती है, लेकिन हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has not obligation to his people, his community, his country. वो कहता है कि हर किसी व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं. कर्तव्य किस किस के खिलाफ? अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ और चिल्ड्रंस के लिए, और उसके कुछ कर्तव्य अपने कम्युनिटी के लिए भी, अपने देश के लिए भी है. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. और ऐसी सोसाइटी में हर कोई आदमी जो है, एक जो अच्छी भव्य समाज में तो हर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है अपनी योग्यता के अनुसार. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस. लेकिन अगर कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो ब्लैक कलर का है तो वो अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता. In South Africa, a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated. अगर कोई ब्लैक
कलर है, अगर कोई काला व्यक्ति है साउथ अफ्रीका में तो उसको अकेला रहना पड़ेगा, और अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली राइव फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव इन ए लाइफ अपार्ट, ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ स्कैरेसी एंड रिवलेशन। वो कहता है कि अगर कोई साउथ अफ्रीका में आदमी अपने कर्तव्य को निभाना चाहता तो उसको क्या है, उसको परिवार से दूर रहना पड़ता है और ये सब उसको करना पड़ता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfill my obligations as a son, a brother, a father and a husband। पहले तो उसको पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको पता लगा कि कैसे उनको दूर रखा जाता है, कि वो कोई अपना कर्तव्य है, चाहे वो एक बेटे के रूप में है, कोई भाई के रूप में है, कोई फादर या हस्बैंड के रूप में, तो हम वो नहीं निभा सकते हैं। I was not born with a hunger to be free, I was born free in every way that I could know। कहता है कि मैं कोई फ्री स्वतंत्रता की आग लेके पैदा नहीं हुआ हूँ कि मेरे को स्वतंत्रता की भूख है, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ हूँ, जैसा कि मैं जानता भी था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्स बाई द लव ऑफ ए मैन और गुड। कि मैं फ्री था, कैसे फ्री था, जैसे कि मैं अपने खेतों में घूम सकता हूँ, स्विम कर सकता हूँ किसी भी धारा में, या फिर कोई राइड कर सकता हूँ किसी भी बैल के पीछे बैठ के, ये सब। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया तो मेरे को अपने फादर के कस्टम्स है जो मेरी ट्राइब के, मेरे को वो सब फॉलो करने पड़े। तो फिर पता लगा कि भाई कैसे मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे मैं फ्री नहीं हूँ, तो उसको बाद में पता लगता है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it। जैसे जैसे मैं युवा हुआ तो मेरे को पता लगा कि कैसे जो है मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कि मैं फ्री हूँ, वो केवल एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। आराम आराम से धीरे धीरे से जैसे जैसे मैं जवान होता गया तो मेरे से सारी की सारी मेरी जो फ्रीडम है वो ले ली गई। इसलिए मेरे अंदर जो है फ्रीडम के लिए भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम फॉर बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। जैसे एज ए स्टूडेंट है, मेरे को अपने लिए फ्रीडम चाहिए है, मेरा मन करे जहाँ पे रात को आधी रात को बाहर जाऊँ, जहाँ जाऊँ मैं वहाँ, मतलब कि जो मेरा मन करे मैं वो स्टडी करूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying, having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। और फिर जैसे जैसे मैं युवा हुआ तो मेरे को लगा कि मेरे लिए फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे कि भाई मैं अपना शादी के लिए फ्रीडम है, हर चीज़ के लिए मेरे को फ्रीडम चाहिए। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को लगा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसको स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मेरे भाई बहन भी ऐसे हैं, उनको भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who look like I did। लेकिन वो कहता है कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता को कम नहीं किया गया, बल्कि जो और मेरे जैसे हैं उनको भी, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। फिर मैंने जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया तो फिर मेरे लिए स्वतंत्रता की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a long-loving man to live like a monk। अब मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए जीऊँ, ताकि मैं अपनी डिग्निटी, अपने मतलब कि शान के साथ, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रह सकूँ। और इससे क्या हुआ, जो मेरा जीवन है वो बदल गया। कैसे बदल गया? एक जो यंग आदमी है जो हमेशा डरा रहता था, वो काफ़ी बोल्ड हो गया, बिल्कुल खुला हो गया, उसे किसी से डर नहीं लगता। और जो रूल को फॉलो करने वाला व्यक्ति था वो एक क्रिमिनल बन चुका है। अब एक जैसे अपनी फैमिली को प्यार करने वाला हस्बैंड है, वो अपने घर के बिना भी रह लेता है। और मतलब कि जो व्यक्ति अपने घर के बिना नहीं रह सकता था, अब वो एक साधु बन के बाहर भी बिना घर के रह रहा है। ये सब किसके लिए भूख है? ये सब फ्रीडम के लिए है। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my peoples were not free। वो कहता है कि मैं तो इतनी कम स्वतंत्रता में नहीं जी सकता, इसलिए मेरे को तो फ्री होना है। वो
लिमिटेड फ्रीडम के साथ मैं तो नहीं जी सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो कहता है कि जो भी बंधन मेरे ऊपर हैं वो सभी मेरे, जितनी हमारी कम्युनिटी है उन सभी के ऊपर है, जो बंधन कम्युनिटी के ऊपर है वो सब हमारे ऊपर है। तो मतलब कि सेम है सबकी पोजीशन, किसी से कोई ये नहीं कि भाई किसी को कम अधिकार हैं, ज़्यादा है, सभी को ऐसे ही बंधन में बांधा गया है। I knew that the oppression must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और कहता है कि जो हमारी स्वतंत्रता को लिए हुए हैं वो भी नैरो माइंड है, नैरो माइंडेड है। जो हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता को ले लेते हैं, वो भी एक प्रिजनर ही है, वो भी एक प्रिजनर ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आई एम नॉट रियली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट सो फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। वो कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी की स्वतंत्रता ले लेता हूँ, और मैं वैसे भी फ्री नहीं हूँ अगर मेरे से कोई मेरी स्वतंत्रता ले लेता है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दबाव डालने वाला भी और दबाव सहन करने वाला भी बराबर ही है। तो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। ये जो लेसन है वो यही कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।